है भाई, आगे ना, आगे पीछे पीछे आके पीछे आके। को सम्मानित करेंगे। हम सबों में जनजीवन है। वही परस से बबलू भैया का प्रदेश में बोलिए ना, पूर्व सांसद बोलिए ना। सब लोग तालियों से स्वागत करिए, उत्साह को बढ़ाइए। आनंद मोहन जिंदाबाद। पूर्व सांसद आनंद मोहन जी सम्मानित अतिथि को सम्मानित कर रहे हैं। सम्मानित अतिथि, सम्मानित मंडल अध्यक्ष को सम्मानित कर रहे हैं हमारे पूर्व सांसद आनंद मोहन। मित्रों, भूल चूक होते रहता है। बिहार नहीं, पूरे भारत में शासन के लिए भी मात्र 2 ही ट्रेन है, एक विकास की और एक विनाश की। एनडीए महागठबंधन कहते हैं। तो हम लोग को यह सोचना है, शायद थोड़ा सा, अब नवीनगर विधानसभा को तो हम नहीं कहते हैं, लेकिन उसमें विधानसभा भी सम्मिलित है। जो भाजपा मतदातागण जो उच्च श्रेणी में आते हैं, जो भाजपा के मेंबर कहे जाते हैं, विनाश की ट्रेन पवन सिंह पर चढ़ गया था, उस ट्रेन पर चढ़ने का कभी प्रयास नहीं करने कीजिएगा। अगर वैसा ही ट्रेन पर चढ़ने की काम करेंगे तो हम लोग सोचेंगे, देखेंगे और भुगतेंगे कि हम लोग की वही स्थिति जो 20 वर्ष पहले का अंग्रेजी का हुकूमत में था, जो हम लोगों ने इस धरती का सुख अभी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा भोग रहे हैं, उन्हें हम बहुत हम धन्यवाद। नवीनगर के प्रत्याशी इधर ओके, इधर कीजिए। चेतनानंद जिंदाबाद, 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 मोहन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप सब लोग जान रहे हैं कि यहाँ पर जो है हम लोग आवासीय कैंप का उद्घाटन भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ बारूद में किस तरीके से और ज्यादा हम लोगों को मूवमेंट करना है, उसके लिए भी जो है यहाँ पर राय विचार किया जाएगा। वैसे तो अभी हम लोग क्षेत्र में ही थे, क्षेत्र से भागते भागते आपके बीच में आए हैं, और फिर अभी क्षेत्र में भागना है। और हम समझते हैं कि एक कैंडिडेट का जो हाल होता है वो किसी दूल्हे से कम नहीं होता है। तो वहां से भागते भागते इधर आए, अब फिर से फोन आ रहा है कि एक और जगह जाना है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हम लोग वैसे तो नवीनगर के लिए कोई नए लोग नहीं हैं। श्रीमती लवली आनंद जी जब यहाँ पर एमएलए थी तो उन्होंने जो कार्य किया वो आज भी जो है, जब लोगों के बीच में जाते हैं तो लोग हमको खुद बताते हैं कि फलाना स्कूल
मम्मी के वजह से हुआ, फलाना चापाकल जो है उन्होंने करवाया, कहीं रोड कहीं पुल, हर जगह जो है इनके काम का जो है मेंशन होता है। और आशा और उम्मीद यही है कि नबीनगर जैसी धरती जो कई एक लोगों के मतलब महापुरुषों की कर्म भूमि रही है, जैसे कि अनुग्रह नारायण बाबू जो बिहार विभूति कहलाए जाते थे, उसके बाद सत्येंद्र नारायण सिंह, उसके बाद संजोग से हम ये कहेंगे कि मेरे परिवार में भी मेरी माँ का जो है ये कर्म भूमि रहा है। और हम आपको वादा करते हैं कि ये सिर्फ मेरा कर्म भूमि नहीं रहेगा, हम यहाँ पर जो है अपना घर बना करके आपके बीच में रहेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। दूसरी बात कि कई एक समस्याएं जब लोगों के बीच में हम जाते हैं तो हमें सुनने को मिलता है, जिसमें से एनटीपीसी के बारे में बहुत ज्यादा खास तौर पे सुनने के लिए मिलता है। मैं आपको बता देता हूं, हो सकता है कि आप किसी को चुने तो मात्र एक एमएलए आपको मिले, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, दिल पे हाथ रख के बोलिएगा, क्या एनटीपीसी का समस्या सिर्फ एक एमएलए से हो जाएगा सॉल्व? मात्र एमएलए अगर कोई किसी को आप चुनिएगा तो वो एनटीपीसी जैसा मुद्दा सॉल्व कर ही नहीं सकता है, क्योंकि एनटीपीसी में जो है बिहार सरकार का भी है उसमें, और उसमें आपको केंद्र सरकार का भी जो है, दोनों का जो है उसमें रहता है। तो मैं पूछता हूं कि आप लोग जब तराजू पे तौलिएगा तो एक तरफ अगर आप चुनते हैं किसी XYZ को तो वो मात्र एक एमएलए बनता है, लेकिन अगर आप मुझे चुनते हैं तो मेरे साथ यही की पूर्व विधायक मेरी मां आज सांसद है, तो आपको जो है एनटीपीसी का जो मुद्दा है उसमें दोनों एक ही घर से सॉल्व हो जाएगा। आप चुनिएगा मात्र एक विधायक और आपको जो है मिलेगी एक सांसद मुफ्त में। और मेरे पिताजी जो पूर्व सांसद हैं वो भी जो है आपको आपके काम में पूरी तरीके से, और हम तो ये कहते हैं कि भैया अगर साबुन भी खरीदिएगा तो 2 साबुन पे 1 मुफ्त होता है, यहाँ पर तो आप एक विधायक चुनिएगा तो आपको 2 लोग जो है और जो है फोकट में मिलेंगे। अभी वाइफ हमारी जगह जगह घूम रही है, हम तो बोले हैं कि भाई इस ऑफर को थोड़ा अच्छा और बना दिया जाए। हम बोले हैं कि वीक में एक बार जो है तुम डॉक्टर हो, लोगों का इलाज भी कर देना। और इतना ही नहीं, सुरभि आने वाली है मेरी बहन। साथ ही साथ हम ये जरूर बोलना चाहेंगे कि बहुत सारी समस्याएं जो हम देख रहे हैं नबीनगर में घूमते हुए, आज बारून क्षेत्र में हम घूम रहे थे और देख रहे थे, हमने ये महसूस किया कि अधिकांश जो समस्याएं हैं वो अगर उसके ऊपर क्वेश्चन किया जाए या फिर उसको जो है ढंग से विधानसभा में रखा जाए तो हम ये मानते हैं कि वो सॉल्व हो सकते हैं। संजोग से सरकार का अगर विधायक चुनिएगा, बोलने में कोई वो नहीं है, काम ज्यादा होगा। और जब हम सरकार में नहीं भी थे तो क्योंकि हम आनंद मोहन जी के पुत्र हैं, हो सकता है इसी कारण से, हम नहीं जानते क्या कारण है, हम प्रश्न करते गए और मतलब पुराने क्षेत्र में उधर काम होते क्या, लगभग 160 से ऊपर हमने उधर सड़कें बनाई। उधर जो है पहले कॉलेज नहीं हुआ करता था, डिग्री कॉलेज भी नहीं था, तो डिग्री कॉलेज हमने बनवाया। उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज बना, उसके बाद आपको क्या बोलते हैं ANM कॉलेज बना, जो नर्सिंग कॉलेज आप बोलते हैं।
उसके बाद आपको जो है वहां पर ITI मेन और वुमेन दोनों बना। और जब सब कुछ बन रहा था, पॉलिटेक्निक कॉलेज बना। और जब सब कुछ बन रहा था तो हमने एक बार जा करके माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहा कि चाचा साइड में जो है आप हर जगह मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं, हमको भी दे दीजिए। तो बोले कि भाई शिवहर तो बहुत छोटा जिला है, उधर देंगे तो 4 और जिला में देना पड़ेगा मैप देखते हुए। तो हम बोले कि चाचा छोटे का अधिकार जो है ज्यादा होता है। और उन्होंने बोला जाओ अनाउंस कर दो। हम आए, हम अपने पुराने क्षेत्र में आकर के अनाउंस कर दिए। अनाउंस किए तो 2 महीना हो गया, काम ही नहीं हो रहा था। हम सर खुजला रहे थे कि भाई जनता कहीं हमको जो है बोलेगा कि फालतू में जो है अनाउंस करके चले गए हैं। लेकिन पिताजी उस टाइम एक बात कहे कि नीतीश कुमार जी जो कहते हैं सो करते हैं, तुम निश्चिंत रहो। और 15 अगस्त हुआ, और 15 अगस्त में आप सुने होंगे उस समय कि शिवहर के साथ साथ 4 छोटे जिलों में और ऐसे जिलों में भी, जैसे सासाराम भी था उसमें, जिसमें पहले से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चल रहा था, वहां भी सरकारी मेडिकल कॉलेज की घोषणा कर दी गई। तो कहीं ना कहीं उसका क्रेडिट हम ही को जाता है। और अनेक योजनाओं का भी अगर क्रेडिट लेने पे आए तो हमको लगता है कि ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम नहीं होते तो शायद सरकार भी नहीं होगी। हमने सरकार बचाया, उसके बाद आज देखिए महिलाओं को 10,000 रुपए मिल रहे हैं। हमने सरकार बचाया तो आज देखिए कि जो सरकार बचाया तो वृद्धा पेंशन में भी जो है इजाफा हो गया। जो 400 हुआ करता था वो आज के डेट में 1100 हो गया। तो थोड़ा बहुत क्रेडिट हमको भी जाता है कि अगर रात को उस दिन 5 सर्कुलर रोड से निकल करके अगले दिन जो है सरकार अगर हम नहीं बचाते तो ये सब भी संभव शायद नहीं होता। इसमें हमें काम करना आता है, इसीलिए इतना काम उधर किए। जब उधर से आ रहे थे, आज भी आपको याद है कि मेरे घर के सामने हजारों लोगों ने धरना दे दिया था और वो लोग नहीं चाहते थे कि हम छोड़ करके यहाँ आए। लेकिन पार्टी का क्योंकि आदेश था और पार्टी ने कुछ देखा होगा, हो सकता है कि मेरी उपयोगिता या हमारी उपयोगिता यहाँ पर हो सकता है कि कुछ ज्यादा हो। पिछले चुनाव के रिजल्ट को देखते हुए, उससे पहले के चुनावों के रिजल्ट को देखते हुए शायद इसीलिए हमें पार्टी ने यहाँ पर भेजा है। और हम यहाँ पर अगर भेजे गए हैं तो ये हम वादा करते हैं कि जितना काम हमने शिवहर में किया था उससे दुगुना काम यहाँ पर करेंगे। इस टाइम तो नए थे, पहली बार विधायक बने थे, पिताजी भी जेल में थे, माँ भी जो है उस टाइम क्या बोलते हैं MP नहीं थी। और फिर चल के इतना काम हमसे जब हुआ तो हम ये मानते हैं अब तो 5 साल का हमको एक्सपीरियंस भी हो गया है, हर काम आपका होगा। और जहां तक की विधायक फंड की बात है, मैंने सुना है कि नवीनगर के लोगों को विधायक फंड का मतलब तभी पता चला जब लवली आनंद जी यहाँ के MLA बने। उससे पहले विधायक लोग जो है अपने बंद कमरे में जो है फंड बांट लिया करते थे। अब हम खुल करके बोल रहे हैं कि मेरा एक एक फंड, एक एक पैसा, उस समय तो 50 लाख हुआ करता था, आज तो 4 करोड़ है। तो एक एक पैसा पाई पाई वो जनता को समर्पित रहेगा। और जनता में जाएंगे, पंचायत में जाएंगे, और पंचायत की सबसे ज्यादा जरूरत जो चीज होगी उसको पहले जो है अपने विधायक फंड से हल करेंगे। साथ ही साथ हम ये जरूर बोलना चाहेंगे, जो NTPC अपना CSR बचा लेता है या फिर इधर उधर भेज देता है, उसका पहला हक नवीनगर की जनता को बनता है। चाहे विधानसभा में लड़ना हो या मम्मी को लोकसभा में लड़ना हो, लड़ करके नवीनगर का हक नवीनगर को दिलाएंगे। बस इतना ही आपको बोलेंगे, क्योंकि ज्यादा बहुत लोग होते हैं, बहुत सारी। हाँ, अनुमंडल का एक समस्या जो है, अब जब मेडिकल कॉलेज
जिद करके अगर हम शिमर ले जा सकते हैं, तो हमको लगता है कि अगर हम ज्यादा जिद करेंगे तो भतीजा होने के नाते अनुमंडल भी यहाँ पर बनवाइए।